सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आप कुछ दान भी देना चाहते हैं तो आप हमें दान भी दे सकते हैं और हमारे सेवकाई को और बहुत से आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, क्या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है या नहीं है, क्या हमारा एंगेजमेंट प्रभु के साथ है या नहीं है। एंगेजमेंट का मतलब होता है अगर किसी लड़के का एंगेजमेंट हो जाता है तो वो किसी और को नहीं देखेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा रिलेशनशिप अगर परमेश्वर के साथ कंफर्म हो जाए कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है, तो हमारा फिर संसार से और संसार की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है, संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों से और परमेश्वर के चाल चलन से, जैसा परमेश्वर हमें चाहता है वैसे ही एक जीवन जीने में हमें एक खुशी मिलेगी या वैसा ही जीवन हम जिएंगे। क्या वाकई में आज जांचने की ज़रूरत है कि हम रिलेशनशिप में हैं और परमेश्वर के साथ हम रिलेशनशिप में हैं। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारे अंदर संसार की वस्तुएं, संसार का लालच नहीं होगा। हम देखते हैं यहूदा के राजा हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में था। बाइबल बताती है कि वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। दूसरा राजा 18:6 में इस प्रकार से लिखा है। ये एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, ये एक मजबूती को दर्शाता है, एक बेटे का बाप से रिश्ता भी दर्शाता है। यहाँ पर बहुत सारे हम अलग अलग मीनिंग इसके निकाल सकते हैं। क्या हम यहोवा से लिपटे हैं? यहोवा से लिपटे हुए मतलब ये है कि जब हम कुछ भी करें, जब हम कहीं पर जाए, कुछ करें, जॉब करें, जब हम कहीं घूमने जाए या कहीं पर भी जाते हैं, तो क्या हम उस समय भी यहोवा से लिपटे हुए हैं या नहीं हैं? यहोवा से लिपटा हुआ बंदा या जो भी है वो आपको अलग ही नज़र आएगा। वो हर समय प्रार्थना में लगा हुआ रहेगा, वो परमेश्वर को हमेशा स्मरण करेगा। उसके मुंह से आप जब भी सुनेंगे तो वो वचन अपने मुंह से निकालेगा, वचनों की बातें करेगा। इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये बंदा, ये जो है वो परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में है। परमेश्वर के हम उसके ज़रिए परमेश्वर को उसके संग देख सकते हैं। और क्या फ़ायदे हैं ऐसे रिलेशनशिप में रहने का? जब वहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। दूसरा राजा 18:7 में इस प्रकार से लिखा है। मेरे प्रियो, इसलिए यहोवा के साथ लिपटा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ कहीं वो गया यहोवा ने क्या किया, उसके कामों को सफल किया। हो सकता है चाहे जितने भी युद्ध लड़े हो, चाहे जितना कुछ भी उसने किया हो, परमेश्वर की हुजूरी में वो बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने क्या किया, उसके कामों को सफल किया। और इस प्रकार से मूसा लिखता है, कहता है, फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए। व्यवस्था विवरण 1:9-10। यहाँ पर मूसा इस्राएलियों को कह रहा है। क्यों मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ? क्योंकि जब इस्राएल परमेश्वर के साथ चल रहा था तो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था, वो फूल रहा था, वो परमेश्वर में गौरवान्वित हो रहा था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को प्राउड फील करवा रहा था। लेकिन कई बार देखते हैं कि हम इज़राइल किस प्रकार से भटक रहा था, किस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा की। लेकिन जब हमारा पाप, हम जब गलतियाँ करते हैं तो हमारे पिता हमें हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से या हर एक प्रकार की जो गलती है उससे हमें क्षमा करते हैं। वैसे ये परमेश्वर का भी प्रेम है। परमेश्वर ने कई बार उन्हें क्षमा करा और फिर से परमेश्वर ने उनको बुलाया और चलाया और बढ़ाया। मेरे प्रियो, दाऊद को भी देखते हैं हम। दाऊद भी परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में था। वो भी परमेश्वर के साथ हर युद्ध को लड़ने जाता था, वो परमेश्वर के साथ जाता था। आज सवाल कीजिए अपने आप से, क्या मैं जब कहीं पर जाता हूँ या नौकरी के लिए जाता हूँ या किसी भी बात के लिए जाता हूँ, क्या मैं परमेश्वर के नाम के साथ जाता हूँ या नहीं जाता?